गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके नाम से आप रूबरू पहले से होंगे। और ये भारत के एक क्रांतिकारी हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम और बहुत क्रांतिकारी योगदान रहा है। और इनके बिना शायद ही हम स्वतंत्र हो पाते। और इतिहास में इनका जो योगदान है हम कभी भी इसको भुला नहीं सकते। और इन्हीं के बेस्ड पर एक स्टोरी है। ये तब की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रांस में हिटलर से पहली बार मिलने जाते हैं। और उस दौरान कुछ इंटरेस्टिंग होता है और आपको सुनने के बाद इतना अच्छा लगेगा कि नेताजी कितना मतलब दूरदर्शी थी और कितना हिम्मती इंसान थे, जिससे पूरा वर्ल्ड डरता था, यानी कि हिटलर से पूरा वर्ल्ड डरता था। और नेताजी उसके सामने किस तरह से पेश आते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है और कितना मतलब उनके अंदर एक जज्बा होता है देश के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। सुनाता हूँ मैं स्टोरी आपको। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस तानाशाह हिटलर से मिलने जर्मनी गए। नेताजी की हिटलर से ये पहली मुलाकात थी। हिटलर के आदमियों ने नेताजी को बाहर एक कमरे में बैठा दिया। नेताजी बैठे बैठे किताब पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी बिल्कुल हिटलर का हमशक्ल आया और नेताजी के साथ बात करके चला गया। नेताजी ने कोई भाव नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आदमी हिटलर के वेश में फिर आया और नेताजी से बात करने लगा, लेकिन नेताजी ने उसको भी कोई भाव नहीं दिया। इस तरह एक के बाद एक कई लोग हिटलर के वेश में आते रहे और खुद को हिटलर बता नेताजी से बात करते रहे, लेकिन नेताजी ने किसी को भाव नहीं दिया। आमतौर पर होता यह था कि हिटलर से मिलने आए लोग हिटलर के हमशक्ल से मिलकर चले जाते थे और उन्हें भ्रम रहता कि उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। और कुछ देर बाद हिटलर खुद आया और आते ही उसने नेताजी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। नेताजी तुरंत बोल उठे, हिटलर। हिटलर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इतने सारे मेरे हमशक्ल आए, फिर भी आप मुझे कैसे पहचान गए, जबकि हमारी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। नेताजी ने जवाब दिया कि जिसकी आवाज़ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कांपते हैं, उस सुभाष चंद्र बोस के कंधे पर हाथ रखने की गुस्ताखी इस दुनिया में सिर्फ हिटलर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, और ना ही हिटलर का कोई आदमी। तो दोस्तों, गुलाम भारत के आज़ाद फौजी को हम सबका कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन उस भारतीय शेर को जिसने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको नेताजी की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे ही क्रांतिकारियों की स्टोरी लाऊं और इनसे आपको रूबरू कराऊं, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और आप बता सकते हैं अगली स्टोरी मैं किसके ऊपर लेके आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।